बोले सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहब की। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज गुरुजन आपके घर पधारे, जिनके मुखारबिंद से आप सब लोग सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों के द्वारा, उन्हीं के विचारों पर हमारे संतों से आप विचार सुन रहे थे। मुझे भी आदेश हुआ है आज्ञा पालनार्थ आपके बीच में अपनी टूटी फूटी वाणी द्वारा कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव जी की रचना है, आप सबके बीच में प्रस्तुत है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नयनन, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब सन। सद्गुरु कबीर मेरे कीन्ही महान दाया, सद्गुरु कबीर मेरे कीन्ही महान दाया। सद्गुरु कबीर मेरे कीन्ही महान दाया। बंधन अनेक जीव के, बंधन अनेक जीव के, सद्बोध दे छुड़ाया। सद्गुरु कबीर मेरे कीन्ही महान दाया। बेहद वो रहनुमा थे निर्बल दुखी जनों के, बेहद वो रहनुमा थे निर्बल दुखी जनों के। परमार्थ पथ निराला सच्चा सुगम लखाया। परमार्थ पथ निराला सच्चा सुगम लखाया। आप बहुत ही रहनुमा थे और संसार में फैली कुरीतियों को मिटाते रहे। जीवन भर वही शिक्षा लोग देते रहे। जीवन में बुराइयों को छोड़ने के लिए संसार में आप अवतरित हुए। बहुत ही कुरीतियां, अंधविश्वास, हिंसा जगह जगह होती रही, जिनको आप अपने बीजक के द्वारा सुनाने का भरसक प्रयास किया है। और उसी को लेकर हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुवचन साहब जी की रचना सदगुरु कबीर मेरे कीन्ही महान दया। अगर सदगुरु कबीर साहब जी ये शिक्षा हम सबको नहीं दिए होते, हम सब लोग कहाँ भटक रहे होते। तो उनकी बहुत बड़ी महिमा है, जिनके द्वारा हमको एक ज्ञान मिला है, सद्विचार मिले हैं। आपका पंथ क्या है? निष्पक्ष पंथ है और आपका धर्म मानव धर्म है। इंसानियत एक ऐसा धर्म है, अहिंसा परमो धर्मा। आपका किसी भी प्रकार जीवन में कोई जीव के प्रति हिंसा ना हो, तो हिंसा से अलग जीवन जीने की कला आप सिखाते रहे। जितने जीव धरती पर आए हुए हैं, सभी जीने के लिए किसी को नहीं सताएं। अनबद्ध बोध पारख पावन अमूल दीन हो, चीज जड़ विभाग करके तेमरांद को मिटाया। यानी ऐसा अनोखा अपने पारक ज्ञान दिया, जिसके द्वारा जो जीवन का रहस्य मैं कौन हूँ और जीवन क्या है। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन जीवात्मा हूँ और इस शरीर के अंदर में रहने वाला चिन्मय चिदानंद स्वरूप जो बोल रहा है चेतन, उसका अपने शाश्वत ज्ञान कराया। चित जड़ विजड़ चेतन का विभाजन करके आपने अंतस्थल में अंधकार को आपने मिटाया। हाँ, वेदों कुरान बाइबिल
वेदों कुरान आदिक, वेदों कुरान आदिक सब पर विवेक दृष्टि, अन्याय झूठ पर वो फटकार है लगाया, अन्याय झूठ पर वो फटकार है लगाया। यानी वेदो कुरान कहते हैं कि कबीर साहब ने कहते हैं मस कागज छू नहीं कलम गो हो नहीं हाथ, चारियों का महत्म कबीर मुख जनाई बात। लोग कहते थे कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। आपने जो पढ़ा था किसी ने नहीं पढ़ा था। सभी जगह वेद उपनिषद रामायण गीता कुरान सभी जगह प्रमाणें आपने दी। आपको लोग कहते थे कि पढ़े लिखे, आपने जो पढ़ा था किसी ने नहीं पढ़ा था। तुम बाल ब्रह्मचारी त्यागी महान ज्ञानी, तुम बाल ब्रह्मचारी त्यागी महान ज्ञानी, अब वेक द्वेष वश कुछ लेखक ग्रही बताया, अब वेक द्वेष वश कुछ लेखक ग्रही बताया। आप जीवन भर बाल ब्रह्मचारी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे जी झीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। लेकिन आप बाल ब्रह्मचारी थे, त्यागी थे, महान थे, ज्ञानी थे, लेकिन कुछ अविवेकी अज्ञानी व्यक्तियों ने आपको कुछ लेखकों ने आपको गृही बताया, गृहस्थ बताया, कमाल कमाल नाम का लड़का बताया, लड़की लड़का बताया, लोई धनिया नामक स्त्री बताया, लेकिन आप बाल ब्रह्मचारी थे। कह गुरु वचन तुम्हारी महिमा पुनीत अनुपम। सदगुरु श्री गुरुवचन साहब जी कहते हैं कि आपकी महिमा अनंत है। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया